Please subscribe my channel and press bell icon to get latest notification of class 10th, 11th, 12th math. R.D. Sharma class 11th exercise 4.1. This is the second part. मैं इसका एक पार्ट बना चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 to 8 और इसके अलावा मैं इंट्रोडक्शन पार्ट भी डाल चुका हूँ। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें, कॉन्सेप्ट समझ लें वहाँ पे, तभी यहाँ पे चलिए। R.D. Sharma क्लास 11th एक्सरसाइज 4.1 दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। मैं इसका एक पार्ट बना चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 to 8 और इसके अलावा मैं इंट्रोडक्शन पार्ट भी डाल चुका हूँ। तो कॉन्सेप्ट समझ लें पहले, जो भी इस वीडियो को नए देख रहे हैं, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज पे आए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन AP। फिर से वही चीज़, सेम क्वेश्चन जैसे मैं 7 में बताया हूँ। ट्रायंगल में कितने एंगल है? 3। तो मान लूँगा लेट 3 एंगल्स आर AP में रहना चाहिए। तो 3 नंबर AP में रहे, उसके लिए क्लास 10th में पढ़े हैं आप लोग क्या? A - D A + D। तो 3 एंगल में मान लिया कि ये है। अब आगे कह रहा कि सच दैट द ग्रेटेस्ट इज, तो इसके हेल्प से मैं ना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल को मैं ऐड करूं तो 180 डिग्री आएंगे। 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे। D से D कैंसिल, तो यहाँ से आपको A 60 डिग्री है, फाइंड आउट हो गया। पहला स्टेटमेंट से निकला। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रहा? ग्रेटेस्ट जो होगा 5 टाइम्स द लीस्ट, इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है? A + D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A + D, ये जो ग्रेटेस्ट एंगल है 5 टाइम्स होगा स्मॉलेस्ट से। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें? A - D। तो 5 × A - D, इसको सॉल्व करूं तो A + D 5A - 5D। A को इधर ट्रांसफ़र करें तो 4A, इसको इधर तो 60। ये फाइंड आउट निकल चुका है ना। तो 6D = 4 × 60। 6 से कितना आ गया? 10। तो D कितना आ गया? 40। D भी आपका आ गया। अब निकालना क्या है? फाइंड द एंगल इन रेडियन। तो एंगल ही फाइंड आउट करना है, लेकिन रेडियन में। तो फर्स्ट मैं एंगल तो फाइंड कर लूँ। A - D 60 - 40 हाउ मच? 20 डिग्री। ये डिग्री में आया, मैं इसको रेडियन में चेंज करूँ तो कि π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से कट जाएगा 9 बार में, तो कितना आ गया? π/9। ये रेडियन में आ गया। सिमिलरली A सेकेंड था ना, A तो 60 डिग्री तो निकला ही था। तो 60 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है। तो π/180 3 बार में, तो π/3 आ गया। नेक्स्ट लास्ट है A + D। तो A 60 और D 40, तो 100 डिग्री। 100 डिग्री को मैं रेडियन में चेंज करूँगा तो π/180 5 9, तो यह आ गया 5π/9। तो क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीट हुआ। तो आप इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th मूव करता हूँ। 10th में है नंबर ऑफ साइड ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन। 2 रेगुलर पॉलीगॉन है। अब कितना है ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये साइड दिया हुआ है। तो मान लूँगा लेट साइड ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में बताया हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसका ऐसा फिगर जिसमें एंगल और साइड दोनों इक्वल हो उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है। अब ट्रायंगल में अगर ऑल साइड्स इक्वल और एंगल इक्वल हो गया तो इक्वलेटर ट्रायंगल बनेगा। लेट द साइड ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन आर 5x एंड 4x। साइड पता चल गया। अब आगे करा डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल। कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ, अच्छा इंटीरियर एंगल मैं डायरेक्ट अब कर देता हूँ, क्योंकि इसके पहले बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं इस पर। तो इंटीरियर एंगल का क्या होगा फॉर्मूला? n - 2/180 / n। तो यदि 5x साइड लूँ तो नंबर ऑफ साइड ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन, डायरेक्ट मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकता हूँ। 5x साइड माना तो क्या होगा? 5x - 2 180/5x।
4x माना था, क्या होगा 4x माइनस 2 180 अपॉन 4x। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 9। सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लें, आपको x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँ, चलिए 180 कॉमन है ना, इधर मैं ट्रांसफ़र कर दूँ, या 5 से इसको कैंसिल कर दें 36 बार में, 4 से इसको कर दें 4 4 जा 16 45 बार में। ठीक है, x तो एलसीएम है, x कॉमन आएगा तो यही आएगा। मैं 36 इंटू 5 करूँ तो 5 6 जा वही आएगा 180 x माइनस 72, यहाँ पे आएगा क्या 45 इंटू 5 180 माइनस 180 x प्लस 45 2 जा 90, एलसीएम x लिया था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस करूँ तो कितना आएगा, ये माइनस 72 18 आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो साइड क्या माने थे 5x और 4x, तो 5x क्या हो जाएगा 10, 4x क्या हो गया 8। तो वो दोनों पॉलीगॉन का साइड क्या आ गया 10 और 8। क्लियर। और स्टेटमेंट लिख लेंगे आप लास्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, तो इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ए रेल रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन ए सर्कल। मतलब एक रेल रोड है, वो एक सर्कल जैसा कर्व हो गया, कितने व्हाट शुड, देखिए तो डायरेक्शन कितने पे चेंज हुआ है 25 डिग्री पे। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लूँ। ए रेल रोड इज कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन ए सर्कल, व्हाट रेडियस शुड बी यूज्ड इफ द ट्रैक इज टू चेंज डायरेक्शन। सपोज ये ट्रैक बना दिया मैं, ऐसे कर्व करना है रेलवे ट्रैक को, ठीक है, और ये जो डायरेक्शन चेंज किया है 25 डिग्री से, कहीं पे ले लिया तो वो जो डायरेक्शन चेंज हुआ है यहाँ पे 25 डिग्री। तो ये रेडियस पूछ रहा है कि रेडियस कितना होगा, यदि ये डिस्टेंस जो ट्रैक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 40 मीटर, तो ये रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, मैं आपको थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर बताया था। ये आर्क डिस्टेंस हुआ, इसको एस डिनोट करते हैं, या फिर एल से किसी से भी डिनोट करें आप। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वेयर एस इज आर्क लेंथ। अब ये जो फॉर्मूला मैं बताया था, तो जो थीटा आएगा ये क्या चीज़ में आएगा, इन रेडियन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो एंगल दिया डिग्री में, इस डिग्री को मुझे रेडियन में फर्स्ट चेंज करना होगा। तो 25 डिग्री को मैं अगर रेडियन में चेंज करूँ तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 से। इंट्रोडक्शन पार्ट में से मैं डिटेल में बता चुका हूँ, और ये क्वेश्चन में पीछे क्वेश्चन में भी ये सब करवा चुका हूँ। तो चलिए इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो 5 से 5 से 36, तो ये आ गया 5 पाई अपॉन 36। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो थीटा आ गया 5 पाई अपॉन 36। एस इज व्हाट गिवन 40 एंड आर फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए तो मैं इसे फर्दर 5 पाई का वैल्यू यूज कर लूँ 22/7, और 36 ऑलरेडी है, 40 अपॉन आर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर क्या आएगा 40 इंटू 7 इंटू 36। आर को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर डिवाइड में आ जाएगा। चलिए ये कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज करके आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 91.6 मीटर। ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे खुद से। तो यही था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें क्या रहा, फाइंड द लेंथ विच एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर विल सस्टेन एन एंगल ऑफ 1 मिनट, या मिनट है एट द आई। ये कहने का मतलब ये फिगर यहाँ पे ऐसा समझिए, यहाँ पे आई है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, और यहाँ पे आँख है। कितना एंगल है 1 मिनट का,
तो फाइंड द लेंथ विच एट द डिस्टेंस ऑफ इतना आई से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5280 मीटर। तो ये लेंथ पूछ रहा है आपका, ये भी तो एक आर्क ही लेंथ बनेगा। सिमिलरली वही चीज़ है, थीटा दिया हुआ है आपको क्या चीज़ में, मिनट में दिया हुआ है एंगल, लेकिन ये रहना चाहिए क्या चीज़ में, रेडियन में। इसको 1 मिनट को चेंज करेंगे हम क्या चीज़ में, रेडियन में। तो ये मालूम है ना कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ से 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/60 डिग्री। तो 1 मिनट को हम लिख सकते हैं ना, अभी तो डिग्री में आया, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। अब इसको रेडियन में फिर से चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करने के लिए कितने से गुना करेंगे, π/180 है ना, ये कॉन्सेप्ट है। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो डिग्री से आना है रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। यही कॉन्सेप्ट तो यूज कर रहा हूँ बार बार, है ना, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे सॉल्व करें या इसी फॉर्म में रहने देते हैं, है ना। तो π/60 × 180 इसी फॉर्म में रहने दिए। तो ये मुझे थीटा निकल के आ गया रेडियन में। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू S/R। थीटा इज π/60 × 180। एस फाइंड आउट करना है, रेडियस दिया हुआ है, तो S/R 5280। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एस इक्वल टू क्या होगा, अब पाई का वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेते हैं 22/7, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5280, और ये तो डिवाइड में ही है 60 × 180। अगेन एक कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.53 मीटर अप्रॉक्स में। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है, ए व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन पर मिनट। यहाँ से तो पता चला कि 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन, 360 रिवोल्यूशन। देन थ्रो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब आपसे पूछ रहा कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा। तो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन, तो मैं 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन होगा वो तो फाइंड कर लूँ। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन। तो 1 सेकेंड 60 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बार में, तो 6 रिवोल्यूशन। 1 सेकेंड में आपको 6 रिवोल्यूशन आ गया। लेकिन 1 सेकेंड में आपसे रिवोल्यूशन नहीं पूछ रहा है, 1 सेकेंड में कितना रेडियन आएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा ना, इस रिवोल्यूशन को डिग्री में फर्स्ट कन्वर्ट करता हूँ। तो मुझे मालूम है ना कि 1 रिवोल्यूशन इज 360 डिग्री। तो 6 रिवोल्यूशन 360 × 6 कितना आएगा 0 6 6 36 3 216 0, मतलब 2116 क्या आ गया, ये डिग्री आ गया। 6 रिवोल्यूशन इक्वल टू, तो इसी 6 रिवोल्यूशन के इक्वल टू मैं 1 सेकेंड भी तो बोल दूं। तो 6 रिवोल्यूशन में इतना डिग्री बोलें या 1 सेकेंड में इतना डिग्री बोलें, रिवोल्यूशन नहीं डिग्री। अब 2160 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो 2160 रेडियन में चेंज करने के लिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री तो π/180, π/180। 0 से 0 कैंसिल, ये कट जाएगा 9 बार में 108, 9 से कट जाएगा 9 1 9 12, ये 12 पाई आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम। तो एक पेंडुलम का कहानी बोल रहा था, मैं एक पेंडुलम बना दूं। विच अ पेंडुलम स्विंग, ये स्विंग हो रहा है, तो मैं इधर स्विंग होने का डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर देता हूँ, ये स्विंग हो रहा है। इफ़ इस लेंथ इज 70, अब इसका लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर, तो ये भी 75, ये भी 75। टिप डिक्रीजेज एन आर्क, ये जो टिप है ना, ये आर्क जो बना रहे हैं, सपोज ये अब ये मैं ले लिया हूँ डार्क से, तो ये जो आर्क है
वो दिया हुआ फर्स्ट में 10 सेंटीमीटर, फिर सेकेंड केस 15, फिर थर्ड 21, है ना। ये केस दिया हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो क्या निकालना है, ये एंगल। यदि ये आर्क 10 सेंटीमीटर हुआ, रेडियस, अब ये रेडियस ही कहलाएगा ये, तो थीटा कितना होगा। तो फॉर्मूला तो है ना फर्स्ट का, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। और ये एंगल निकालना क्या है, रेडियन में ही निकालना है। तो ये तो ऑलरेडी जो थीटा निकालते हैं रेडियन में ही निकलता है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन होगा नहीं। एस कितना ले रहे हैं हम, फर्स्ट में 10, रेडियस क्या है 75, तो 5 2 जा 15, या क्या आ गया 2/15 रेडियन। सेकेंड क्वेश्चन अगेन थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, एस इज वाट, अब 15 दिया हुआ है तो 15/75, ये 1/5, तो 1/5 रेडियन। नेक्स्ट थर्ड थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, एस इज 21/75, 3 से ये कटेगा 7 बार में, 3 से ये कटेगा 25, तो ये आ गया 7/25 रेडियन। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, कोई एक आर्क है उसका लेंथ निकालना ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का एक आर्क निकालना है, उसके लेंथ कितना होगा। यदि इफ़ द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द आर्क, सपोज मैं मान लिया कि ये क्या है, इतना आर्क लिया, तो इसका कोड क्या होगा, ये होगा कोड। ये कोड कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ भी ज्वाइन कर दूँ तो ये भी तो एक रेडियस ही है, तो ये भी 30 सेंटीमीटर। तो ये एंगल क्या निकालना था, फाइंड द लेंथ, अच्छा ये आर्क निकालना है, ये आर्क, मतलब सपोज मान लीजिए कि एस फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल तो पता चल गया ना, ये कौन सा ट्रायंगल है, एक इक्वलेटर ट्रायंगल बन गया क्योंकि ऑल साइड इक्वल है, ये 60 डिग्री हो गया। तो एंगल तो मुझे फाइंड आउट हो गया 60 डिग्री, लेकिन ये थीटा रहना चाहिए किस में, जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर रेडियन में, तो मैं इसको रेडियन में चेंज करूँगा 60। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 बार में तो क्या आ गया पाई अपॉन 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला में यूज कर लेंगे, पाई अपॉन 3, एस फाइंड आउट करना है और रेडियस है 30, 3 से 10 कैंसिल, तो एस इक्वल टू क्या हो गया 10 पाई। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे यह स्टेटमेंट लिख देंगे, है ना, कि ये 60 डिग्री क्यों आया, सिंस द ये ट्रायंगल इज ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, सो इट इज इक्वलेटर ट्रायंगल, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। इतना एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, तो ये 15th कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 16 है, अ रेलवे ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन ए सर्कुलर कर्व। तो एक सर्कुलर कर्व है, उस पर रेलवे ट्रेन चल रहा है। तो मान लीजिए एक ट्रैक ही बना दूँ सर्कुलर, है ना। अभी तो देखने में लग रहा है कि छोटा है, बड़ा होगा तो एक सर्कुलर पार्ट में रेलवे ट्रेन मूव करेंगे ना, इसमें मूव कर रहा है और इतना मीटर रेडियस दिया हुआ है। ये रेडियस में ड्रॉ दूँ 1500 मीटर, और ये जो ट्रेन है उसके स्पीड है क्या 66 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है थ्रो व्हाट एंगल हैज इट टर्न इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में कितने एंगल टर्न करेगा, है ना। चलिए, तो फर्स्ट मैं इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दूं तो वहाँ से कुछ और आगे पता चलेंगे। तो 66 किलोमीटर पर आवर, इसको यदि मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज करता हूँ तो किलोमीटर से कहाँ आ रहा है, मीटर में। किलोमीटर बिग क्वांटिटी है, मीटर स्मॉल है, तो बिग से स्मॉल में आते हैं तो 2 ही तो नंबर है 5 और 18। बिग से स्मॉल में आया तो स्मॉल न्यूमरेटर में रहेगा, 18 डिनोमिनेटर में, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करूँ 6 5 जा 30, 30 और 3 18, ठीक है। ये और कैंसिल आउट हो सकता है तो कैंसिल आउट कर दें। 3 से ये कटेगा 110 और 3 से ये कटेगा 6,
आ गया 110/6। ये फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 से कटेंगे ना ये, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10/3, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। मैं इसको बोल सकता हूँ 55 मीटर पर सेकेंड को कि 1 सेकेंड में कितना मीटर ट्रैवल कर रहा है, 55 मीटर। क्वेश्चन में कितना सेकेंड में लेना है, 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 550 मीटर। तो अब यहाँ से सपोज यहाँ से ट्रेन स्टार्ट किया होगा चलना, उधर डायरेक्शन इधर दे देता हूँ क्योंकि उधर लिखा बना नहीं पाऊँगा सही से फिगर। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 सेकेंड हो गया हो, तो ये एंगल बनेगा नहीं, कुछ डिस्टेंस ये एंगल, तो ये 10 सेकेंड में कितना मीटर ट्रैवल किया, 550 मीटर। और ये रेडियस दिया हुआ था, निकालना क्या था, तो व्हाट एंगल कितना होगा यही निकालना है। तो आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, S/R। एच दिया हुआ है 550, R इज गिवन 1500, जो भी निकलेगा ये रेडियन में निकलेगा। लेकिन अब इसमें जो पूछ रहा है किसमें, थ्रू व्हाट एंगल, बस इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं कि रेडियन में निकालना है कि एंगल में निकालना है, तो नहीं दिया तो रेडियन में ही रहने देंगे। 0 से 0, 5 से 11 बार में, 5 से 30 बार में, इतना ही आएगा ना, कहीं मिस्टेक कर दिया। 15, 0 से 0 कट गया, 5 से 11 और 5 से 30, तो ये आ गया आपका आंसर 11/30। क्वेश्चन नंबर 16 का 11/90 आता है, तो कहीं मिस्टेक किया हूँ मैं। अब मिस्टेक कहाँ पे हुए, तो 6 5 जा 30, 0 3, 6 5 जा 30, 30 और 3, 33/18। तो यहाँ तो ठीक है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 55/3 मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं भूल गया ना, ये 55/3 होगा ना, यहाँ पे 3 लिखना भूल गया था, तो 55/3 मीटर आएगा, /3 हो जाएगा, /3। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, तो एस क्या है 550/3, पता चल गया ना, यहाँ पे पता, ये 3 छूट गया था, मैं सिर्फ 55 लेके चल रहा था, तो 55/3 मीटर पर सेकेंड होगा। तो मैं 10 सेकेंड में 550/3, एच निकल गया, आर दिया हुआ 1500, इसको सॉल्व करें तो 55/3 इंटू 150, 5 से 11 बार में, 5 से 30 बार में, तो आ गया ना ये 11/90 रेडियन। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, चलिए ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ए क्वांट 2 सेंटीमीटर। सपोज मैं एक आई बना देता हूँ तो यहाँ से क्लियर होगा। यहाँ पे आई बना दिया, अब यहीं से बच्चे खेल खेलते हैं ना, आप लोग भी खेले होंगे, मैं भी खेला हूँ। 2 रुपीज़ का कॉइन लेकर आँख पे रख दिया और देखते हैं, है ना, मून को देख रहा है, तो 2 सेंटीमीटर डायमीटर का जो कॉइन है, अब 2 रुपया का हो या 5 रुपीज़ का हो, उसे मून पूरा कवर हो जा रहा है। तो मैं ये कॉइन का यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ, और ये क्या है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से जाएगा तो पूरा कवर कर ले रहा है ना मून को। तो ये जो 2 सेंटीमीटर है डायमीटर, यहाँ भी वही होगा, लेकिन एक्चुअली में तो होगा नहीं। एक्चुअली में मून का डायमीटर तो बहुत ज़्यादा होगा ना, लेकिन कवर, अब दूरी जाने पे तो मून नज़दीक में थोड़ी हो है, बहुत डिस्टेंस में है, तो डिस्टेंस में तो दिखता ही नहीं छोटा सा। तो प्रैक्टिकली आप फील करेंगे, है ना,
एक्चुअली में ये इसका जो डायमीटर है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली अगर करते हैं तो ये जो 2 सेंटीमीटर का डायमीटर कॉइन है वही ये भी रहेगा। ठीक है, तो ये फिगर हो सके तो ऐसा भी बन सकता हो, ऐसा, तभी तो एंगुलर डिस्टेंस बनेगा। ऐसा मून भी ऐसा थोड़ा बड़ा ले लें तो भी ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर इक्वल ही रहेगा। एज्यूम करके चलना होगा कि ये 2 सेंटीमीटर का डायमीटर जो मून का होगा कॉइन का भी होगा। और ये एंगुलर डिस्टेंस जो दिया हुआ है कितना है, 31 मिनट का है। तो मैं ऐसा एक बना दूँ रफ इस टाइप का, तो यहाँ से तब पता चल गया ना कि ये क्या है, 2 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 31 मिनट का है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई। तो यहाँ पे यदि आँख था तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स व्हाट, ये रेडियस फाइंड आउट करना है। ये मिनट में है तो जो मैं थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर यूज करता हूँ, इसमें तो ये थीटा रेडियन रहता है, तो इसको फर्स्ट मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू हम जानते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 1 मिनट में इतना, तो फिर 31 मिनट में 31/60 डिग्री। ये डिग्री में आया है अभी, इसको फिर अगेन मुझे रेडियन में चेंज करना होगा। तो 31/60 डिग्री को मैं रेडियन में चेंज करने के लिए क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, मैं जानता हूं ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। मैं क्या, आप लोग भी जानते हैं, तो हैबिट है मैं बोलने का। डिग्री को क्या चीज़ में चेंज करना है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन। तो इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 पाई 60 इंटू 180, ये रेडियन में आ गया। अब ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, थीटा हो गया 31 पाई 60 इंटू 180 एस तो इसको मानते हैं और इसको एस दिया हुआ है 2। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये जो सेंटीमीटर ले रहा है ना, इसको मीटर में लेके चलना होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.02 मीटर, सेंटीमीटर से नहीं आएगा। ठीक है, ये CGS में आ गया ना, ऐसा क्यों नहीं लिया ना मैं सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे डिग्री था, डिग्री से मिनट में आए, मिनट से रेडियन में आए। तो कहने का मतलब कि जो भी यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये फॉर्मूला जो है रेडियन में आएगा एंगल, ये डिस्टेंस ले रहा हूँ मीटर का, एस भी मीटर में रहना चाहिए, रेडियस भी मीटर में रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में था तो मीटर में चेंज करूँगा तो ये आएगा 0.02 डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.02 इंटू 60 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 31 पाई का 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब कैलकुलेटर का यूज करें और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेटर यूज करके आंसर ला रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 2.217 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन 18, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन इन किलोमीटर सपोजिंग दैट इट सस्टेन एन एंगल ऑफ इतना मिनट एट द आई। कोई आई से कोई ऑब्जर्व कर रहा है सन को, सन यहाँ पे है, इसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। ये आर्क ही तो बनेगा ना एक टाइप का, दूर से ये एक आर्क ही होगा। तो ये एस फाइंड आउट करना है आपको। एंगल सब्सटेंड किया है 32 मिनट। गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द सन, इस आँख से सन का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 91 इंटू 10⁶ किलोमीटर। जब रेडियस किलोमीटर में है तो ये भी क्या चीज़ में आएगा, किलोमीटर में ही। तो इसको फर्स्ट मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर,
थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। ये क्या चीज़ में जाता है थीटा? रेडियन में। तो यहाँ तो दिया हुआ है मिनट में, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। इसको फर्दर मुझे चेंज करना है, तो 1 अपॉन 60 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 60 इंटू 180, ये रेडियन में आ गया। अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। तो थीटा इज गिवन पाई 60 इंटू 180, एस फाइंड आउट करना है, रेडियस है 91 इंटू 10⁻6, रेडियस यही ना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एस फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो पाई इंटू 91 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 180। पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 या 3.14 लेके सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, या फिर खुद से करना है तो खुद से कर लें। तो इसका आंसर आ जाएगा, शायद इसका आंसर आएगा, क्या चीज़ में आ रहा है, एंगल निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो ये आएगा 847407.407 किलोमीटर। ये कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करके लाया हूँ आंसर, क्योंकि इतना इजी तो है नहीं, बहुत टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने में। तो आप लोग भी जैसा इच्छा हो, जैसे ही आपको आंसर यही आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है, इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल है, आर्क बोल रहा है कि सेम होना चाहिए। तो 2 आर्क हो, सेम 2 सर्कल और सेम आर्क हो, तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों सेम ही सर्कल हो, नहीं, ज़रूरी नहीं है। एक छोटा भी सर्कल, देखिए थोड़ा मैं छोटा बनाई हुई, थोड़ा बड़ा बनाया हूँ। तो यहाँ पे एंगल जो सबटेंड होगा, बड़ा सर्कल के लिए छोटा एंगल रहेगा, छोटा सर्कल के लिए बड़ा सा एंगल रहेगा, तभी आर्क सेम होगा। 110 यहाँ पे ले लिया, एक और एंगल है 65 डिग्री यहाँ पे ले लिया, और ये एस जो है दोनों में सेम है। तो दोनों रेडियाई का, सपोज मैं इसके R1 मान लूँ, इसको R2 मान लूँ, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। ये डिग्री में दिया हुआ है, मैं इसको रेडियन में चेंज कर लूँ फर्स्ट, तो पाई अपॉन 180, 0 से 0, ये आएगा 11 पाई अपॉन 18। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं चेंज करूं 65 डिग्री को, तो 65 इंटू पाई अपॉन 180, ये भी 5 से कटेगा, 13 5 जा 36, ये 13 पाई अपॉन 36, दोनों का रेडियन निकल गया। तो थीटा मैं यूज कर सकता हूँ, एस अपॉन R1 इसके लिए लूँगा, ये थीटा इक्वल टू एस अपॉन R2 लूँगा। तो थीटा निकला 11 पाई अपॉन 18 एस बाई R1, यहाँ हो जाएगा 13 पाई अपॉन 36 एस अपॉन R2। तो R1 यहाँ से क्या आएगा, एस निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों में एस क्या है, इक्वल है। तो एस हो जाएगा 11 पाई इंटू R1 बाई 18, यहाँ से एस हो जाएगा 13 पाई R2 अपॉन 36। इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड मान लो, तो बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि आर्क लेंथ दोनों का सेम बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ये और ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो 11 पाई अपॉन 18 R1 इक्वल टू 13 पाई R2 अपॉन 36। तो इसको सॉल्व करें तो R1 R2 आपको आ जाएगा आंसर में 22 अपॉन 13। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो एक बार आंसर चेक कर लूँ, 22 अपॉन 13। नहीं तो आप कर सकते हैं ना, R1 इधर ही रहेगा, R2 इधर आ जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 13 पाई 36, R2 इधर चला गया, ये पूरा नीचे आ जाएगा, 11 पाई
अपॉन 18, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 18 2 जा 36, तो आ तो गया ना 13 और 22, लेकिन यहाँ पे आया क्या R1 अपॉन R2, अच्छा 13 अपॉन 22 आया है। तो सेकेंड वाला को फर्स्ट माना था ना, और फर्स्ट वाला एंगल को सेकेंड माना था, इसलिए आया। तो हमको निकालना क्या था, R2 अपॉन R1 निकालना है। तो R2 अपॉन R1 में तो 22 अपॉन 13 आएगा, ठीक है ना। बात को समझें, फर्स्ट एंगल को यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल था उसको मैं सेकेंड R2 मान लिया था, और सेकेंड एंगल वाला को लिए R1 मान लिया था, तो इसलिए थोड़ा चेंजिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल है। एक सर्कल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, इसके आर्क लेंथ, सपोज ये आर्क सब टेंड कर रहा है, तो इसका आर्क लेंथ दिया है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो एंगल दिया हुआ है ये थीटा, कैसी में निकालना है, डिग्री में। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, एस अपॉन आर। यहाँ पे इसके पहले पीछे क्वेश्चन में बोला था कि जो थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर मीटर में ही रहेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। शायद क्वेश्चन नंबर कितने में थे, तो अब क्लियर मुझे याद नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 क्वान वाला में। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मीटर में ही था, वो आंसर आपको दिया हुआ है मीटर में, इसलिए हम उसको मीटर में कन्वर्ट किए हैं, है ना। अगर सेंटीमीटर में भी आ सकता था तो पीछे चला गया, वो मिस्टेक हो गया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो ये 22 बाई, तो थीटा निकलेगा रेडियन में, यहाँ से 22 अपॉन 100, ये क्या चीज़ में आ गया, ये तो रेडियन में आया ना। अब लेकिन हमको निकालना क्या चीज़ में है, डिग्री में, ठीक है ना। तो डिग्री में निकालने के लिए मैं इसको पाई रेडियन इक्वल टू जानते हैं 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, तो इतना रेडियन इक्वल टू 22 अपॉन 100, रेडियन इक्वल टू 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई का होता है 22 अपॉन 7, 0 से 0 कैंसिल, 22 से 2 कैंसिल, 5 और यहाँ पे 9, तो 9 7 जा 63 अपॉन 5। इसको सॉल्व करें तो कितने बार में आएगा, 12 5 जा 60, तो 12 होल 3 अपॉन 5। फिर मैं इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मैं करूँ तो 5 से 12 5 जा, तो 12 डिग्री 36 मिनट, नहीं दिख रहा है, चलिए 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री आ गया था ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। चलिए।